हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एचपीएनटी एमसीक्यू कोर्स से जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो ये पूछ रहे थे कि किस तरीके का जो आपने एनटी का एमसीक्यू कोर्स लॉन्च किया है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन है, क्या क्या डिस्क्रिप्शन और किस तरीके का सॉल्यूशन उसमें जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहां पर डिस्कस करेंगे। आपको यह बताया जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके बाद किस तरीके का सॉल्यूशन दिया जाता है, और हर एक सेक्शन का एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है वो आपको मिलते हैं। तो वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको ज्वाइन करना चाहिए तो आप जो है वो जीके स्टडी ऐप पर जाकर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। पूरी डिटेल वहां पर दी गई है, वहां पर आप पढ़ सकते हो। कूपन कोड यूज करना है आपको NT 2022, जिससे आपको डायरेक्टली जो है वो 95% का डिस्काउंट जो है वो इंस्टेंट मिल जाएगा। तो कुछ ही समय के लिए वैलिड है, आप जाकर जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस 1 साल के करंट अफेयर जो है वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में विद डिटेल। तो बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है वो आपको मिलेगा। बाकी ये वीडियो देखने के बाद जो है वो आपको पता ही लग जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है यहां पर कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी उनमें कौन कौन जो है वो इसमें शामिल थे। अगर आपने एचएस का एग्जाम दिया होगा या फिर आपने उसको देखा होगा तो आपको पता होगा आजकल जो ट्रेंड चल गया है वो ये चल गया है कि एक सिंगल क्वेश्चन जो है वो आपसे नहीं पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेटमेंट वाले या फिर जिसमें 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी इंक्लूड हो। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन को आप एक एक करके तोड़ोगे तो यहां पर 4-5 क्वेश्चन जो है वो निकल सकते हैं। बट अब क्या है कि भाई डाटा बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है, कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो उसको जो है वो एक ही क्वेश्चन में जितना कवर करने की कोशिश की जाती है, तो यही जो है वो एग्जाम सेटर आजकल करते हैं। तो इसलिए आपको बहुत डिटेल में जो है वो पढ़ने की जरूरत है। तो हमारा भी फोकस जो है वो इसके ऊपर रहेगा कि भाई आपको जो है वो डिटेल में जो है वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज्यादा करवाए जाए, और अगर कोई क्वेश्चन सिंगल भी होता है तो आपको सॉल्यूशन में इतनी इंफॉर्मेशन दी जाए कि अगर आपका क्वेश्चन कहीं और से भी बनता है तो आपका वो क्वेश्चन जो है वो स्किप ना हो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है यहां पर आप पढ़ सकते हो। सबसे पहले दिया गया है फिरोज शाह मेहता, दूसरे नंबर पर दिया गया है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, तीसरे नंबर पर दिया गया है दादा भाई नौरोजी, और फिर चौथे नंबर पर दिया गया है आनंद मोहन बोस। पूछा गया है कौन से संस्थापक सदस्य थे, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चौथा 1, 3 और 4, यानी कि आपके फिरोज शाह मेहता भी जो थे, उसके बाद आपके दादा भाई नौरोजी भी शामिल थे, और उसके बाद आनंद मोहन बोस भी जो है वो शामिल थे। शामिल कौन नहीं था, वो थे आपके मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अब ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पलट सकता है, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य नहीं थे। ठीक है जी, और इसमें आपको मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो है वो सही आंसर होगा। देखिए, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इनके बारे में तो आपको पता ही होगा कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी ये रह चुके हैं। ठीक है, 1888 कई जगह लिखा हुआ है, कई जगह 90 भी लिखा हुआ है। इनका जन्म हुआ था मक्का में, ठीक है जी, और 1958 में जो है वो इनकी डेथ हुई थी दिल्ली में। तो ये जो थे वो आपके संस्थापक सदस्य नहीं थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपको कोर्स में प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। अब चलते हैं डिटेल के ऊपर। तो ये है आपकी पूरी डिटेल, जो कि आपको क्वेश्चन जब आप पूरी क्विज दे दोगे तो हर एक क्वेश्चन के नीचे जो है वो देखने को मिलेगी। सबसे पहली क्या डिटेल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है वो 1885 में A.O. ह्यूम, एक अंग्रेज और एक सेवानिवृत्त सिविल सेवक द्वारा जो है वो किया गया था। सबसे पहला क्वेश्चन, जिनको बिल्कुल भी बेसिक चीज मतलब की हिस्ट्री जिन्होंने नहीं पढ़ी है, आपको यह पता होना जरूरी है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था वो कब, कौन से ईयर में किया गया था। तो वो किया गया था 1885 में। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा। कौन था वो? एक अंग्रेज था, एक सेवानिवृत्त सिविल सेवक था। ठीक है जी। दूसरा फिर क्या हो गया कि कांग्रेस का पहला सत्र जो है वो बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में जो है वो आयोजित किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो कांग्रेस का पहला सत्र हुआ था वो गोकुल कौन से, कहां, किस जगह पर हुआ था, तो वो आता आपका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है जी। इसकी अध्यक्षता जो की थी वो बंगाल के उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने जो है वो भाग लिया था। किसने की थी अध्यक्षता? अध्यक्षता की थी उमेश चंद्र बनर्जी या फिर WC बनर्जी, और 72 प्रतिनिधियों ने जो है वो इसमें भाग लिया था। देखिए, WC बनर्जी पहले भारतीय बैरिस्टरों में से एक थे और उस समय के सबसे प्रमुख कानूनी दिग्गजों में से जो है वो एक थे। उनके चुनाव में एक स्वस्थ मिसाल कायम की थी कि राष्ट्रपति को उस प्रांत के अलावा किसी अन्य प्रांत से चुना जाना चाहिए जिसमें कांग्रेस आयोजित जो है वो की जा रही है। तो इसके बारे में भी जो है वो व्योमेश चंद्र के बारे में भी आपको जो है वो डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और इनसे ही जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में आपके जो है वो बन सकते हैं। स्थापनाओं के दौरान महत्वपूर्ण नेताओं में दादा भाई नौरोजी। अब यहां पर बताया गया है कि कौन कौन से जो है वो आपके नेता स्थापना में शामिल थे। देखिए, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, आनंद मोहन बोस,
आरसी दत्त, फिरोज शाह मेहता, जी के घोकले, जी सुब्रमण्यम अय्यर, दिनशा वाचा, बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रानाडे, मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है जी, तो ये सारे थे, इन सभी के नाम आपको जो है वो याद होने चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था, 4 आपके पास नाम दिए गए, तो हो सकता है कि चारों का नाम जो है वो बदल कर इनमें से बाल गंगाधर तिलक डाल दिया जाए, दिनशा वाचा डाल दिया जाए। तो ये इंफॉर्मेशन अब ये एक क्वेश्चन में तो कवर हो नहीं सकती है, तो इसलिए जो है वो आपको यहां पर पूरी डिटेल दी जाती है। तो अतः 1, 3 और 4 जो है वो आंसर सही है। और लॉर्ड डफरिन के वायसराय के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कौन था उस समय वायसराय? वो था लॉर्ड डफरिन। तो ये अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको हेल्प मिलेगी सॉल्व करने में। मिस्टेक पॉइंट यहां पर क्या हो गया कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का जन्म जो है वो मक्का में 1890, कई जगह 1888 भी दिया गया है, हुआ था, इसलिए यह उत्तर जो है वो सही नहीं हो सकता। तो अगर आप इतनी इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हो तो अगर आप कल को कोई और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ज्यादा जो है वो बेनिफिट मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, आपने पहले वाला अच्छे से पढ़ लिया, अगर पढ़ा होगा तो आपको यहां पर बहुत ज्यादा जो है वो बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताना है आपको कौन सा कथन सही है। सबसे पहला स्टेटमेंट है, कांग्रेस के गठन के समय ए.ओ. ह्यूम भारत के वायसराय थे। अब पहले मैंने आपको क्वेश्चन में बताया, डिटेल में भी बताया कि भाई ए.ओ. ह्यूम ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी थी 1885 में। तो ये स्टेटमेंट तो हो गई आपकी गलत। और दूसरे नंबर पर मैंने यहां पर डिटेल में बताया था कि लॉर्ड डफरिन के वायसराय के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। तो उसके बाद अगर आप ऑप्शन में जाओगे तो केवल 1 ये भी आपका जो है वो गलत है, केवल 2 ये आपका जो है वो सही है। तो इसका आंसर होगा आपका सेकंड। ठीक है जी। ए.ओ. ह्यूम ने राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संदर्भ में प्रसिद्ध सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत का जो है वो प्रस्ताव रखा था। अब इसकी भी डिटेल के ऊपर बात चलते हैं। तो कुछ डिटेल आपको जो है वो सेम मिलेगी, जैसे कि राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है वो 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने किया था, क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है। तो कथन ए जो है वो आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि भाई ए.ओ. ह्यूम ने गठन किया था, तो ये जो है वो आपका वायसराय नहीं थे। कांग्रेस का पहला सत्र ये भी आपको पता लग गया कि जो आपका गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित हुआ था, इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जब आप एक ही स्टेटमेंट्स को बहुत बार पढ़ते रहोगे, एक ही इंफॉर्मेशन को, तो दिमाग में आपके छप जाएगी। हमारा मेन मोटिव जो है वो इसके पीछे ये है। स्थापना के दौरान कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेता थे वो भी हमने आपको बता दिया है। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक भारत के वायसराय थे। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया कि वायसराय जो थे वो लॉर्ड डफरिन थे। अब उनके जो वायसराय थे, अब यहां पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको क्या मिल गई, भाई जो वायसराय था उसके समय प्रमुख घटनाएं क्या क्या हुई थी। तीसरा बर्मा युद्ध 1885, इस युद्ध में ऊपरी और निचले बर्मा को जो है वो मिला लिया गया था और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अतः एक कथन जो है वो फर्स्ट कथन, आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो किस वायसराय के टाइम पे हुई थी, तो आपको याद होना चाहिए लॉर्ड डफरिन। ठीक है जी। ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस के गठन के संदर्भ में प्रसिद्ध सेफ्टी वाल्व सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था, अतः कथन जो है वो 2 सही है। ठीक है जी। एक सिविल सेवक विलियम वेडरबर्न द्वारा प्रकाशित ए.ओ. ह्यूम की जीवनी के अनुसार लिखा गया था कि 1878 में ह्यूम को शिमला में गुप्त रिपोर्टों के 7 खंड मिले थे, जिसमें दिखाया गया था कि निम्न वर्गों में असंतोष और बल द्वारा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की साजिश की गई थी। तो ये इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा होती है जो कि आपको जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। विलियम वेडरबर्न के अनुसार ए.ओ. ह्यूम लॉर्ड डफरिन से मिले और साथ में उन्होंने शिक्षित भारतीयों के साथ एक संगठन स्थापित करने की जो है वो फैसला किया था। तो ये स्टेटमेंट्स वगैरह आपको सारी याद रखनी है। ठीक है जी। यह शासकों और शासितों के बीच एक संचार की एक लाइन खोलकर एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में काम करेगा और इस प्रकार एक जन क्रांति को जो है वो रोकेगा। तो ये जो है वो कांग्रेस ने इस तरीके से ब्रिटिश शासन की जो है वो रचना की थी। तो ये पूरी डिटेल अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, नोट डाउन करोगे, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है वो यहां पर मिलने वाले। एक क्वेश्चन को अगर हम सीधा जो है वो सिर्फ आंसर दे दे और 2 लाइनें दे दे, तो आपको देखिए इतने एमसीक्यूज तो जो है वो बन भी नहीं पाएंगे, बट मेन चीज होती है आपका सॉल्यूशन, जो कि आपको इससे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सबसे पहला, अपने गठन के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक पूर्ण राजनीतिक दल थी। और सेकंड है, अपने प्रारंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक उदारवादी संगठन थी और अपने साधनों को संवैधानिक तरीकों और संवाद तक जो है वो सीमित रखती थी। तो इसका भी जो सही आंसर है वो है आपका केवल सेकंड। ठीक है जी। अब इसके बारे में भी पूरी डिटेल यहां पर दी गई है। कुछ डिटेल आपको सेम मिलेगी ताकि आप जो है वो अच्छे से इसको जो है वो रिवाइज कर सकें। ठीक है जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, ये आपको पता ही है।
कहां पर हुई थी? नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करने का निर्णय लिया था। मतलब कि जैसे जैसे आप जो है वो एमसीक्यूज पढ़ते जाओगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती रहेगी। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कौन जो है वो वायसराय थे? 1905 में बंगाल विभाजन ने पार्टी को एक जन आंदोलन के तब्दील होते देखा है। ठीक है, चरमपंथी गुट का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1907 में सूरत अधिवेशन में पार्टी खुले तौर पर विभाजित हो गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि जो है वो कब जो है वो पार्टी जो है वो दो भागों में डिवाइड हुई थी या कौन से अधिवेशन में हुई थी? तो सूरत अधिवेशन में 1907 में। प्रारंभिक कांग्रेस एक पूर्ण राजनीतिक दल नहीं थी, अतः कथन एक जो है वो गलत है। इनमें न तो भुगतान करने वाले सदस्य थे और न ही कोई केंद्रीय कार्यालय, न ही कोई स्थायी निधि और न ही स्थायी अधिकारी। ठीक है, इसका सिर्फ जो है वो एक महासचिव था। ठीक है जी, ये आप सारे जो है वो पढ़ सकते हो। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे महात्मा गांधी के आगमन के साथ कांग्रेस वास्तव में एक जन दल जो है वो बन गई थी। गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा जैसे तरीकों की जो है वो शुरुआत करी। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 पारित होने के बाद 1936-37 में प्रांतीय चुनाव हुए और 11 प्रांतों में से सिंध, पंजाब और बंगाल को छोड़कर उनमें से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे, एमसीक्यूज आगे चलते रहोगे, आपको बहुत सारी डिटेल जो है वो आपके पास इकट्ठी होती जाएगी, जिसको आप समराइज कर सकते हो और अच्छे से जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन आईएनसी सत्र के अध्यक्ष थे? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको मैंने अब तक जो डिटेल दे दी है। सर विलियम वेडरबर्न, ए.ओ. ह्यूम, जॉर्ज यूर और सर हेनरी कॉटन। ठीक है जी, इनमें से अंग्रेजों में से बताना है कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सत्र होता था उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। तो सिंपल सा आंसर है इसका, ए.ओ. ह्यूम जो है वो नहीं थे, क्योंकि इनके उसमें जो है वो कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका 1, 3 और 4। तो ये सारे जो है वो आपके कांग्रेस के सत्र के अध्यक्ष जो है वो रह चुके हैं। फिर वही आपकी पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? ये बार बार इसलिए दिया जाता है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो ए.ओ. ह्यूम ने कभी भी किसी कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया, अतः 2 जो आपका स्टेटमेंट थी सेकंड वो गलत है। सर हेनरी कॉटन एक प्रतिष्ठित परिवार में से थे जिन्होंने 5 पीढ़ियों तक भारत की सेवा की। उनके परदादा जोसेफ कॉटन 18वीं शताब्दी के मध्य ये बोला गया और 1903 में कांग्रेस अधिवेशन के जो है वो अध्यक्ष थे। तो सर हेनरी कॉटन के बारे में आपको याद रखना है कि 1903 में जो है वो आपके जो कांग्रेस अधिवेशन था उसके अध्यक्ष रहे थे। सर विलियम वेडरबर्न के बारे में बात करें तो यहां पर जो है वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और 1889 में बंबई का अध्यक्ष जो वो सत्र था उसकी अध्यक्षता की थी और 1910 में इलाहाबाद अधिवेशन की जो है वो अध्यक्षता की थी। जॉर्ज यूल, ठीक है, इंग्लैंड और भारत में एक स्कॉटिश व्यापारी थे और 1888 में इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष के रूप में जो है वो कार्य किया था। ठीक है जी, वह उस पद को धारण करने वाले पहले गैर भारतीय थे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती है और आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे सेक्शन की आपको जो है वो इसी तरह से कैसे आर्ट एंड कल्चर के ज्यादा क्वेश्चन होते नहीं है, बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं पूरे कवर करने की। आपके करंट अफेयर हो गए, आपकी ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, ठीक है, सब कुछ जो है वो आपको इसी तरीके से जो है वो मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1936 के फैजपुर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो आपका सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था, ठीक है जी, वो हुआ था आपका 1936 में। डायरेक्टली क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसमें हुआ क्या था? इसमें किसानों के कल्याण की मांग उठी थी या फिर इस अधिवेशन में संविधान सभा पर विचार रखा गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका दोनों, बोथ ए एंड बी, दोनों का ही जो है वो काम हुआ था। अब इसके बारे में भी पूरी तरीके से आपको जो है वो डिटेल में दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 50वां अधिवेशन 27 और 28 दिसंबर 1936 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जलगांव जिले के यावल तालुका में बाहरी इलाके के फैजपुर के गांव में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कहां पर हुआ था, कौन से सन में और किसने अध्यक्षता की थी। यहीं पर पहली बार कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पिछड़े ग्रामीण जो है वो परिवेश में हुआ था। बैठक में बड़ी संख्या में जो है वो किसानों ने भाग लिया था। तो ये सारी चीजें जो है, जैसे कि 1934 में एमएन रॉय ने पहली बार की संविधान सभा के विचार का, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको हर एक जगह जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको जो है वो समझ आएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री का था, इसी तरीके से आपको इंडियन पॉलिटी का मिलेगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप जो है वो अभी जाकर जीके स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए, कूपन कोड यूज कीजिए NT2022 और इसके साथ जो है वो आप जुड़ सकते हैं और अच्छे से जो है वो तैयारी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी कोई भी आपका सजेशन हो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।